बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स मीडिया में। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स मीडिया चलो चैनल। बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर 19 से 22 के पार्ट 3 के छात्र छात्राएं, ठंडा बहुत है, एग्जाम देने से पहले इंतजाम कर लीजिएगा आप लोग। इसमें हम बात करेंगे जो प्रैक्टिकल एग्जाम के बारे में जो हो रहा था कि सर मेरा तो प्रैक्टिकल है ऑनर्स में, पेपर 8 भी इसमें दिया हुआ है, ये रूटीन है, तो क्या उपाय हो सकते हैं। और जो पेपर 8 का जो डेट है इसमें क्या उसी दिन प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम होंगे या कोई और तारीख वगैरह आएगी। जब जब बिहार यूनिवर्सिटी में छात्र छात्राएं फाइनल ईयर में जाते हैं तो ये सवाल उठता है और हम हर साल आपको बताते भी हैं आप लोगों को, जो भी छात्र छात्राएं पार्ट 3 में होते हैं। तो हम बात करेंगे इसमें कि प्रैक्टिकल के लिए क्या इंतजाम हो सकते हैं। जो पेपर 8 का यहाँ पर नाम दिया हुआ है उस दिन कौन कौन से छात्र छात्राएं एग्जाम देने जाएंगे, कौन देने नहीं जाएंगे। तो सबसे पहले तो दिमाग में ये बैठा लेना है कि पार्ट 3 में तो सब्सिडी है नहीं, जो आपका और MIL नहीं है, तो सब्सिडी में प्रैक्टिकल था वो तो गया काम से। पार्ट 1 पार्ट 2 में उसको भूल जाना है। बस आपको ये याद रखना है कि मेरे ऑनर्स में प्रैक्टिकल है कि नहीं है। ऑनर्स में प्रैक्टिकल है तो फिर आपको एक पेपर 8 आपका प्रैक्टिकल होगा। तमाम छात्र छात्राएं जिसका भी ऑनर्स में प्रैक्टिकल है, जिसका नहीं होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो फिर जो पेपर 8 होगा आपका फुल्ली प्रैक्टिकल होगा। अब कुछ छात्र छात्रा ये भी कहते हैं कि सर ग्रुप ए में मेरा फिजिक्स है और इकोनॉमिक्स आर्ट्स वालों का है और पेपर 8 यहाँ पर दिया हुआ है, तो फिजिक्स वाला भी जाएंगे पेपर 8 के दिन। तो मोटा मोटी जितने भी छात्र छात्राओं के प्रैक्टिकल है पेपर 8 वो उस दिन नहीं जाएंगे। और यदि नहीं जाएंगे तो फिर क्यों यहाँ पर पेपर 8 दिया हुआ है। उदाहरण के तौर पर हम देखें तो ग्रुप ए में देखिएगा आपके पास भी रूटीन तो होगा ही, फिजिक्स है, होम साइंस है, इकोनॉमिक्स है, बंगाली है, संस्कृत है। 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट को ग्रुप ए में रखा गया है, जिसमें से फिजिक्स और होम साइंस आप देखेंगे तो प्रैक्टिकल वाला है, बाकी इकोनॉमिक्स, बंगला, संस्कृत। तो ग्रुप ए वाले का पेपर 8 इसमें किस दिन दिया हुआ है तो देखिएगा तो 6 जनवरी को ग्रुप ए वाले का है और सेकेंड सिटिंग में 6 जनवरी को ग्रुप बी में जो भी है उसका पेपर 8 है और वैसे ही 7 जनवरी को सी और डी वाले का पेपर 8 होने वाला है। तो जिस दिन ग्रुप ए वाले का पेपर 8 का एग्जाम होगा उस दिन जो है फिजिक्स और होम साइंस वाले नहीं जाएंगे क्योंकि उनका पेपर 8 प्रैक्टिकल होगा। इकोनॉमिक्स, बंगला, संस्कृत वाले जाएंगे और सेम ऐसे ही होगा कि बी वाले का जिस दिन पेपर 8 होगा, बी में देखिए तो जूलॉजी साइकोलॉजी वाले नहीं जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले नहीं जाएंगे, बाकी तमाम छात्र छात्राएं जाकर के अपना थियोरी का एग्जाम देंगे पेपर 8। अगर हम सी में देखें तो केमिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, 2 सब्जेक्ट है। और डी में हम देखें तो बोटनी है, उसके बाद से म्यूजिक है, यही है लगभग। और मोटा मोटी हम देखें कि साइंस में कौन सब्जेक्ट है तो साइंस में यदि आपका ऑनर्स फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बोटनी है, जूलॉजी है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये पांचों में से कोई आपका एज ए ऑनर्स है तो आपका पेपर 8 प्रैक्टिकल होगा। यदि हम आर्ट्स में एक बार झांके तो आर्ट्स में यदि आपका ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, होम साइंस और म्यूजिक है तो ये सब आर्ट्स के प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट लगभग 4, इसमें से कोई आपका ऑनर्स है तो पेपर 8 प्रैक्टिकल होगा। लेकिन म्यूजिक वाले ध्यान देंगे, पार्ट 3 में जो है म्यूजिक का 2 ही पेपर थियरी आता है, 2 पेपर प्रैक्टिकल होता है। तो आपका म्यूजिक ऑनर्स है तो अपने कंसर्न डिपार्टमेंट से इसके बारे में पता कर लीजिएगा। बाकी अगर आपका ज्योग्राफी है, साइकोलॉजी है, होम साइंस है तो आपका पेपर 8 प्रैक्टिकल होगा। ये तो समझ में आ गया। अब ये कब होगा तो प्रैक्टिकल एग्जाम आपको तो पता ही है कैसे होता है। पार्ट 1 में जो हुआ था 19 से 22 के तमाम छात्र छात्राएं कि थियरी एग्जाम से पहले ले लिया गया था प्रैक्टिकल। नतीजा ये हुआ कि बहुत सारा रिजल्ट पेंडिंग हुआ और आपके रिजल्ट से यूनिवर्सिटी सीख ली। उसके बाद से कोई ऐसा एग्जाम ही नहीं होता है जिसका थियरी से पहले जो होगा प्रैक्टिकल ले लिया गया हो, क्योंकि पेंडिंग की समस्या बढ़ जाती है। तो पहले थियरी होता है तब जाकर के आपका प्रैक्टिकल होता है। तो आप तमाम छात्र छात्रा यदि आपके ऑनर्स में प्रैक्टिकल है तो उसका बाद में डेट आएगा। देखिए 29 एग्जाम होने वाला है और 10 तक है। 10 तक यदि सब चीज़ ठीक रहा, लगातार परीक्षाएं होती गई जो शेड्यूल्ड है, तो फिर 10 तारीख के जस्ट बाद आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम हो जाएगा। यदि कुछ हुआ कि 1 आध 2 दिन का पेपर होता है ना, पार्ट 1 में भी हुआ था, पार्ट 2 में भी हुआ था कि 1 आध दिन का पेपर आगे पीछे करना हुआ, तो कहीं बाद में हुआ तो फिर आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम 15 जनवरी के बाद होगा। लेकिन हाँ, बाद में आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा। जो मैंने आपके सब्जेक्ट के नाम बताए हैं प्रैक्टिकल वाले, आपको पेपर 8 उस दिन नहीं जाना है, बाद में जब प्रैक्टिकल का डेट आएगा तब आप लोग जाएंगे। कॉमर्स में तो कोई बात ही नहीं है प्रैक्टिकल का, तो कॉमर्स वाले तमाम छात्र छात्रा आपको प्रैक्टिकल से कोई लेना देना नहीं है। अब रहा बात की कॉपीज वगैरह तैयार करने की, तो आपने पार्ट 1 में भी कॉपीज तैयार की होगी, पार्ट 2 में भी, तो आपको तो सारा प्रोसेस पता ही है। फिर भी हम बात करेंगे विस्तार से कॉपी वगैरह के बारे में। लेकिन थोड़ा चीज़ हम आपको इसमें बता देते हैं कि आपको भले ही आपका 100 नंबर का प्रैक्टिकल पेपर 8 है, लेकिन जो कॉपी है, नोटबुक है, एक ही तैयार करना होगा और वही आपको प्रैक्टिकल वाला बुक मार्केट में आता है पेपर 8 के लिए। आप बोलेंगे कि मेरा ज्योग्राफी ऑनर्स है, पार्ट 3 में है, उसका जो प्रैक्टिकल वाला बुक आता है वो दे दीजिए और कॉपीज तो वहाँ से मिल जाएंगे। तो प्रैक्टिकल वाला बुक लेकर के आपको कॉपीज में जो
लिख लेनी है। अभी नहीं लिखिएगा, अभी थियरी एग्जाम पर ध्यान दीजिए। जब थियरी एग्जाम खत्म हो जाएगी उसके बाद से जो आप प्रैक्टिकल परीक्षा पर ध्यान दीजिएगा या उसका कॉपीज वगैरह तैयार कीजिएगा। हम आपको बीच बीच में फिर बताते रहेंगे कि आपको प्रैक्टिकल का जो एग्जाम होगा वह कब होगा, कैसे होगा। हाँ, कैसे होगा से एक बात ये भी याद है कि कैसे होगा तो आपने पार्ट 1 पार्ट 2 में दिया ही होगा। वही कॉलेज में यूनिवर्सिटी सेंट्रल लिस्ट बाज़ाब्ता जारी करती है बाद में, और जो अभी आपको पार्ट 3 का एडमिट कार्ड मिलेगा, इसी एडमिट कार्ड से आपको प्रैक्टिकल का एग्जाम देना है। तो जब सेंट्रल लिस्ट आएगा आपको जहाँ पर भेजा जाएगा, बहुत सारे मामलों में होता है कि आपको होम सेंटर ही मिल जाता है प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए जहाँ पर आपका एडमिशन है, नहीं तो कुछ कंडीशन में जो है आपको कहीं और ट्रांसफर किए जाते हैं। तो जो प्रैक्टिकल के एग्जाम होते हैं आपको तो पता ही है कि 3 से 4 क्वेश्चन आपको एग्जाम में प्रैक्टिकल वाले में पूछा जाता है वही सेंटर पर। अच्छा, होता कैसे है, कभी कभी होता है कि आपको कागज़ पर क्वेश्चन लिख करके दे दिया जाता है और कहा जाता है, एक आंसर शीट दे दिया जाता है और कहा जाता है कि आप जो कि उस क्वेश्चन का आंसर एक नोटबुक जो आपको मिलता है 4-5 पेज का कॉलेज से, उसमें लिखिए। और प्रैक्टिकल का क्वेश्चन देखिएगा ना, तो जो कॉलेज लेवल पर एग्जाम होता है प्रैक्टिकल वाला सब एक समान नहीं रहता है, लगभग डिफरेंस प्रैक्टिकल एग्जाम में प्रत्येक कॉलेज में देखा जाता है कि क्वेश्चन अलग अलग होते हैं। तो प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए क्वेश्चन वीवीआई नहीं आता है क्योंकि हर एक कॉलेज का एक अलग अपना क्वेश्चन होता है। बहुत सारे कॉलेज करती है कि बोर्ड पर लिख देती है और कहा जाता है तमाम छात्र छात्राओं को कि यही आपका क्वेश्चन है और मैंने आंसर शीट आपको दे दी है और उसमें आप उस क्वेश्चन का आंसर अटेम्प्ट कीजिए। उस क्वेश्चन का आंसर कहाँ होगा, तो जो प्रैक्टिकल वाला आप वो खरीदिएगा मार्केट से, तो उसमें आपको मोटा मोटी मिल जाता है। कभी कभी होता है कि सही सही जो पूरा होता है करेक्ट नहीं मिलता है, लेकिन सिमिलर मिल जाता है, तो वही चेप दीजिएगा। बात मोटा मोटी यही है। तो तमाम छात्र छात्राएं प्रैक्टिकल परीक्षा, जिसके भी ऑनर्स में प्रैक्टिकल है वो प्रैक्टिकल परीक्षा के लिए इंतजार करें। पेपर 8 के दिन नहीं जाएंगे, बाकी जो चीज़ों के हम आपको स्मैश में बताते रहेंगे। फिलहाल आपकी परीक्षा जब 29 से शुरू हो रही है, आप लोग परीक्षा की तैयारी कीजिए। मैंने कई माध्यम आपको बताया है, गेस्ट पेपर, क्वेश्चन बैंक, वीवीआई क्वेश्चन और सिलेबस तो खैर आपका जर है जो कि बहुत बड़ा है। यदि आपने उसको नहीं पढ़ा है, कम समय में आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो वीवीआई क्वेश्चन, क्वेश्चन बैंक और आपके लिए गेस्ट पेपर, ये 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके जो नैया जो है उसको पार लगा सकती है। वीवीआई क्वेश्चन आपने नहीं लिया है तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करें, वीवीआई क्वेश्चन का मेंटेनेंस चार्ज पे करें, व्हाट्सएप पर पीडीएफ फॉर्मेट में चला जाएगा, आप उसको पढ़िए। उसमें से इतना जरूर आ जाता है कि आप अच्छे मार्क्स से एग्जाम पास कर जाते हैं। तो मोटा मोटी ये चीज़ें थी जो मैंने समझाना जरूरी समझा, आपके लिए जरूरी था। फिलहाल मिलते हैं किस नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस वीडियो को देखने के लिए।